रबीउल अव्वल के दूसरे जुमा मुबारक को सूरह कौसर जिसने इस तरीक़ा से पढ़ ली गैब से करोड़ों रुपए मिलेंगे, बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का दूसरा जुम्मा मुबारक है और इसी मुनासबत से एक ख़ास अमल मैं आपको बताने लगी हूँ। अगर रिज़्क़ और दौलत आपके पास नहीं है तो ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद ज़िंदगी भर आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, कभी ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा कि आपकी जेब खाली हो जाए। आपकी जेब अगर आज खाली है, आज रबीउल अव्वल का दूसरा जुमा मुबारक है और ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो किसी दिन भी ये वजीफ़ा पढ़ लें, जुमेरात को पढ़ लें या जुमा को पढ़ लें, चाहे तो हफ्ते को पढ़ लें। वक्त आपको बता देती हूँ, जितनी भी आपकी रिज़्क़ की तंगी होगी, पैसों की, कारोबार की, सब इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि हमारा कारोबार पहले उरूज पर था, ग्राहकों को इंतज़ार करना पड़ता था, मगर आज उसके बरअक्स आज का हमारी दुकान पर इतना सन्नाटा रहता है कि हमारे खर्चे तो दूर की बात है, हमारा निज़ाम ज़िंदगी चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो ये लोग भी इस वजीफ़ा को जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते वाले दिन, तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन इस अमल को कर लें। आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। मोहतरम नाजरीन, एक ख़ास बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप वजीफ़ा के लिए दुरूद पाक पढ़ने लगे तो दुरूद पाक पढ़ने से पहले आपने अपनी हाजत की, अपनी मुराद की नियत कर लेनी है। चाहे तो आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं, बेहतरीन रोज़गार चाहते हैं, या आपकी कोई भी हाजत है, आपको पैसों की ज़रूरत है, रिज़्क़ की ज़रूरत है, आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है कि या मेरे पाक परवरदिगार, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। ए मेरे कादर मुतलिक, ए मेरे पालने वाले पाक परवरदिगार, मुझे पैसे की ज़रूरत है, फ़लाँ काम के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा मिल जाए। या कोई भी आपकी मुश्किल है, कोई भी आपकी हाजत है, तो सबसे पहले आपने उसकी नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। जब आप 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें तो फिर उसके बाद 21 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। जब आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन 3 तस्बीह अस्तग़फ़ार की पढ़ लेनी है, यानी 300 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना है। जब आप ये मुकम्मल कर लें तो फिर आपने सूरह कौसर 33 मरतबा पढ़नी है और फिर उसके बाद 21 मरतबा सूरह तो इखलास पढ़ लेनी है। सूरह इखलास जब आप 21 मरतबा पढ़ लें, जिस तरह मैं आपको तरीक़ाकार बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीक़ाकार से आपने करना है। तो जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने हाथ की उंगलियों के पोरों पर या अल्लाह या रहमान या रहीम, इन्हें इकट्ठा मिलाकर हाथ के उंगलियों के पोरों पर पढ़ना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 1 मरतबा हो गया। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आप ये वाला दुरूद पाक पढ़ें, फ़क़त वल्लाह ताला आलम। इसके फ़ौरन बाद आपने दुआ मांग लेनी है अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। चाहे जितनी खुशहाली आ जाए, चाहे जितना सुकून आराम ज़िंदगी में आ जाए, दुआ से बंदे को कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है, फिर इबादत से कैसी गफलत। अगर हम गफलत करते भी हैं तो ये परवरदिगार की नाफरमानी है। दुआ से जहाँ आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है, तल्लक इस्तवार होता है, वहीं उसे बंदा अपनी आजिज़ी, इनकसारी, अताअत व बंदी का बरमला इतराफ़ भी करता है।
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے، تو جو بھی شخص یش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ ہی سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے، جو محفل میں کیے، یا نادانی میں کیے، یا جان بوجھ کر کیے۔ یا اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنی کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو ہدایت عطا فرماتا ہے، جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جن کی توبہ تو لازمی قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والی بنا، میری اولادوں کو بھی اور میری دعا قبول کر۔ میرے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب و کتاب ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش و دوزخ سے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں خسارے میں رہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تمام حضرات نماز کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز تو شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔